हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आप सबके लिए व्हाट इज़ साइकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में लेकर आई हूँ। आज से हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस आएंगी साइकोलॉजी के लिए। हम आपके लिए फुल साइकोलॉजी का कोर्स लेकर आए हैं। ये आपको मदद करेंगे सीटेट में, यूपी टेट में, और आप बीएड का अगर कर रहे हैं तो बीएड में भी ये आपको हेल्प करेगी। इससे पहले हम अपना लेक्चर शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रकार की तो आप हमें इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। जो साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से डिराइव हुआ है, एक है साइकी और एक क्या है, लोगस। साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है क्या, बताइए फटाफट। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है साइंस। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, सोल, साइंस ऑफ सोल। ठीक है, स्टडी ऑफ किसकी, हम सोल की स्टडी करना चाह रहे हैं। तो मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। द साइकोलॉजी वॉज अ स्टडी ऑफ द सोल और माइंड। सोल का मतलब होता है आत्मा। तो सबसे पहले बोला गया साइकोलॉजी में कि हम आत्मा की स्टडी करते हैं, उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और जो हमारा साइकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, साइकी से और लोगस से। आगे चलते हैं। बोला गया कि साइंस ऑफ अ सोल। साइंस क्या है, सोल है। हम स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी में किसकी, सोल की। प्लेटो और एरिस्टोटल ने बोला कि साइकोलॉजी इज अ साइंस विच डील विद द सोल। साइकोलॉजी क्या है, साइंस है जो डील करती है किससे, आत्मा से, यानी सोल से। सिंस वी हैव एक्सेप्टेड दैट साइकोलॉजी इज अ साइंस, हमने एक्सेप्ट किया साइकोलॉजी क्या है, साइंस है। देयर फोर इट इज़ नेसेसरी टू एक्सपेरिमेंट। देखिए जहाँ साइंस है वहाँ एक्सपेरिमेंट तो होगा ही। तो हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट किए, नेसेसरी, जरूरी है हमारे लिए क्या, एक्सपेरिमेंट विथ सोल एंड एज सोल could not be studied scientifically, therefore the pupil had discarded this definition। कुछ लोगों ने इस डेफिनेशन को नकार दिया, यानी डिस्कार्ड कर दिया। कि दे आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट सोल हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो आत्मा है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होती नहीं है। तो उन्होंने यही चीज़ आर्ग्यू किया कि जो सोल है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड नॉट विजिबल और ऑडिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते। तो ये जो हमारी डेफिनेशन हुई यानी साइंस ऑफ सोल, ये हमारी क्या हुई, आर्ग्यू हुई और डिस्कार्ड कर दी गई। ज़्यादा दिन ये चल नहीं पाई। फिर बोला गया कि साइंस ऑफ माइंड। जब हमारी साइंस ऑफ सोल को डिस्कार्ड किया गया तब आया साइंस ऑफ माइंड। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, दिमाग यानी कि माइंड की स्टडी को हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे। आफ्टर रिजेक्टिंग द साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, जब हमने साइंस ऑफ सोल को रिजेक्ट किया, द साइकोलॉजिस्ट हैव सब्सटीट्यूट, साइकोलॉजिस्ट ने जो सोल था उसका सब्सटीट्यूट किया क्या, माइंड। सोल को रिप्लेस कर दिया माइंड वर्ड से। दे कंसीडर्ड इट मोर सुटेबल टू डिफाइन साइकोलॉजी। उन्होंने बोला कि अगर हम सोल की जगह माइंड कर दें तो हम साइकोलॉजी को और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। Mind is a combination of sum total of mental process and stands for personal internal experience of man। मेंटल प्रोसेस, और जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल इंटरनल एक्सपीरियंस से जो सीखता है वो सब हमारे क्या होते हैं, मेंटल प्रोसेस होते हैं। मोर ओवर द टर्म माइंड इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फिर बोला गया कि जो माइंड है क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। देयरफॉर दिस डेफिनेशन वाज आल्सो डिस्कार्ड। बोल दिया गया कि देखिए जब हमने साइंस ऑफ सोल को डिस्कार्ड किया तो उसमें हमने बोला कि हम इसको विजिबल देख नहीं सकते, हम इसको फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, हम इसको टच नहीं कर सकते, तो हमने साइंस ऑफ सोल को डिस्कार्ड किया। फिर आया साइंस ऑफ माइंड, हमने उसको भी डिस्कार्ड किया। अब देखिए आगे क्या आया, साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस।
पहले सोल, फिर माइंड एंड देन कॉन्शियसनेस आया। तो विलियम वुंड और विलियम जेम्स दो लोग थे एंड अदर बिलीव दैट मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल। उन्होंने बोला कि जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, कॉन्शियस एनिमल है, जो सोचता है, समझता है और फिर डिसीजन लेता है। एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉन्शियसनेस ही एक्ट एज रिएक्ट टूवर्ड्स हिज इन्वायरमेंट। वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करता है। कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन, अपनी सिचुएशन से अवेयर होता है। टू बी फुली अलाइव टू द सिचुएशन और टू बी मोस्ट वेकफुल टू द सिचुएशन। दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड सबकॉन्शियस। अब इस डेफिनेशन में हुआ क्या, कॉन्शियसनेस को तो हमने ले लिया, मगर हमने सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को हमने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया, तो इसलिए ये डेफिनेशन भी हमारी डिस्कार्ड हो गई। माइंड विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जबकि हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी हमारी पर्सनैलिटी में क्या करते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Therefore, this definition of psychology was also not acceptable. अब देखिए कितनी साइकोलॉजी की डेफिनेशन आई। सबसे पहले आई सोल, फिर आई माइंड, फिर कॉन्शियसनेस, और हमने तीनों को क्या किया, तीनों को हमने डिस्कार्ड कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर हमने एक्सेप्ट क्या किया, हमने एक्सेप्ट किया साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर। जो भी एक ह्यूमन बीइंग में बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं वो होता है साइकोलॉजी, साइंस ऑफ बिहेवियर। एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जे.बी. वॉटसन, ये जे.बी. वॉटसन जी हैं, जिन्होंने बोला कि साइंस क्या है, बिहेवियर की स्टडी, साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर की स्टडी है। एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिका के रहने वाले थे ये, बिलीव दैट साइकोलॉजी इज़ नॉट द स्टडी ऑफ माइंड। इन्होंने बोला ना तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड है, ना तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। हम किसी बच्चे में, किसी अडल्ट में जब हम ऑब्जर्व करते हैं और जो उसके बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं, वही क्या है, साइकोलॉजी है। हिज आइडियाज़ बिकम अ फेमस फील्ड इन साइकोलॉजी नोन एज बिहेवियरिज्म। इनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत फेमस हुए साइकोलॉजी की फील्ड में, और इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम भी इन्होंने क्या रखा, बिहेवियरिज्म। और ये बुक पब्लिश कब हुई, 1924 में। हिज बुक ऑन दिस फील्ड पब्लिश्ड इन 1924 इज़ ऑल्सो टाइटल्ड एज बिहेवियरिज्म। ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ही हैं, और इन्होंने, इनकी जो बुक थी उसका नाम भी क्या है, बिहेवियरिज्म ही है। तो ये आपको ईजी रहेगा याद करने में भी कि ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, और इनकी जो बुक है उसका नाम भी बिहेवियरिज्म ही है। बट ये बुक जब पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, 1924 में। 1924 में ही इनकी बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम क्या था, बिहेवियरिज्म। यूपी टेट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनकी बुक कब पब्लिश हुई, किस ईयर में पब्लिश हुई, इनकी बुक का नाम क्या था। जबकि सीटेट में क्या होता है, सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी सीटेट के आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। बिहेवियरिज्म वॉज द फर्स्ट फील्ड टू बिकम फेमस इन द साइकोलॉजी। इतनी सारी बातें होने के बाद बिहेवियरिज्म है जो साइकोलॉजी में फेमस हुआ। सोल भी डिस्कार्ड हुआ, माइंड भी, कॉन्शियसनेस भी, फिर क्या आया, साइंस ऑफ बिहेवियर, जो किसने दिया, जे.बी. वॉटसन ने दिया। इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम बिहेवियरिज्म था, ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहे जाते हैं। इनकी जो बुक है वो 1924 में आई, ठीक है। हैंस फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म को फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब एक हमारे क्या थे, एक अकॉर्डिंग टू कोल्सनेक, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कोल्सनेक ने भी जे.बी. वॉटसन की बात को माना और उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। अभी तो मैंने सीटेट और यूपीटेट के लिए बता दिया। अगर आप बीएड के लिए पढ़ रहे हैं तो अगर आप अपने नोट्स में ये जो डेफिनेशन है इसको भी नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन में और साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है, एजुकेशन में। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो किस में, एजुकेशन में पड़ता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ टू वर्ड्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। द वर्ड एजुकेशन इज़ जनरली डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग। देखिए एजुकेशन और साइकोलॉजी का मतलब है कि जो बच्चे में हम चेंजेस कर पाएँ,
जो एक बच्चे में डिज़ायरेबल चेंजेस हो सकते हैं, उसके बिहेवियर में हम वो चेंजेस कर पाएँ, वो क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। टुडे द मॉडर्न एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी एजुकेशन चल रही है, वो किस में बेस्ड है? साइकोलॉजी में। एजुकेशन एज साइकोलॉजी इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साइकोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बिहेवियर इन टर्म ऑफ मेंटल एंड बॉडीली एक्टिविटीज़। जो साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करती है बिहेवियर को, मेंटल भी और बॉडी भी। किस तरीके से जो बच्चा है वो हमारी मेंटली जो सोच पा रहा है और वो बॉडीली कैसे एक्टिविटी कर रहा है, उससे भी हमें उसके बिहेवियर का पता चलता है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बिना एजुकेशन इनकम्प्लीट है, अधूरा है। साइकोलॉजी एक्सप्लेन हाउ यंग पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो यंग पीपल है यानी अडल्ट्स हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये भी हमें साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है। क्योंकि बोला गया है इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक व्यक्ति में, हर एक इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, हमारे हेरिडिटी की वजह से, ये हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो होते हैं। द वे दे थिंक, द वे दे लर्न न्यू स्किल्स और एक्वायर न्यू नॉलेज, हाउ द रिएक्ट टू इन्फ्लुएंस टू टीच एंड क्लासमेट, टीचर्स एंड क्लासमेट। Educational psychology is the application of psychological findings in the field of education. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें। कल हम आपके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, तो चैनल पर बने रहें।